बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य। अंक गए कछु रहत नहीं और अंक रहे 10 गो। राम नाम को अंक है और सब साधन वो है शून्य, 0। अंक गए कछु रहत नहीं। और अंक रहे तो 10 गुण। तुलसी ने जो एक एक दोहा कहा उसकी बहुत व्याख्या है, अनंत व्याख्या है। हमें तो जो मिला वो यही है कि राम नाम को अंक है। राम है तो सब है। महाराज मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य तीर्थ पर गए हैं और ऋषि मुनियों ने मन में ये जानकर आपस में चर्चा की ऋषि मुनियों ने कि ये आए हैं, ऐसा तो नहीं कहीं ऊपर ऊपर से ही है। तो विचार किया कि नहीं, ये हमारे महाराज हैं, कुछ सोच कर तो आए हैं, लेकिन फिर भी इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा कैसे ली कि जहत है तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहां तहां, स्थान स्थान पर जगह जगह उनको लेकर घूमे वो। और मुनियों के वस्त्र उनको दे दिए कि बोले मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं है। जहते तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। आदर पूर्वक, हे राजन जरा संभाल कर, यहाँ गड्ढा है। हे महारानी यहाँ आगे दलदल मिलेगी, बहुत संभाल कर। आपको कहाँ आदत है? अरे नहीं नहीं ऋषिवर, हम तो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या ही बड़भागी वो हमारे माता पिता महाराज मनु और शत्रुपा रहे हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा जो भी ले सकता है लेनी चाहिए कि पति के साथ जहाँ मौज में है तो अभी पता नहीं है कि वो ही परमानंद है। जो पति परमेश्वर जहाँ लेकर जा रहे हैं कि चर्म सुख की चर्म जो आनंद है वो तो वही है। राम चरणों में उनको तो ये है कि जो ये ऋषि मुनि रात दिन यहाँ जंगलों में रहकर करते हैं और उससे उनको कुछ प्राप्त है, वहां कोई क्यों रहता है? इसीलिए कि उसको कुछ प्राप्त होता है। और जो वहां का महलों का सुख है, आनंद है, वो तो देख लिया, उसमें रस नहीं रहा है। अब उससे आगे कुछ है तो क्या है? इसीलिए आए हैं वहां नैमिषारण्य। और ऋषि मुनियों ने ये विचार किया कि यहाँ तो इन्होंने खूब घूमा है नैमिषारण्य, उसके बाद कुछ चित्रकूट में भी होगा, तो उसके बाद प्रयाग में भी कुछ होगा, तो प्रयागराज भी ले गए होंगे, हो सकता है कि बनारस भी ले गए हो। अब जहां जहां भी वो ले गए हैं उनको मिलता ये कहते तीरथ रहे सुहाए,
मुनि ने सकल सादर करवाए। खूब घिसा है ऋषि मुनियों ने उनको, और वो कैसे हो गए हैं महाराज मनु और शत्रुपा के क्रस शरीर, शरीर सूखकर कांटा हो गया। यहाँ मिलता है शब्द क्रस, क्रस कहते हैं कांटे को। क्रस शरीर और मुनिपट परिधान, सत समाज नित सुनहि पुराणा। और शाम होते ही, जैसे ही संध्या कालीन वो समय होता है, सभी ऋषि मुनि अपनी अपनी कुटियाओं से निकल कर आ जाते हैं, और महाराज मनु और शत्रुपा दोनों ही पति पत्नी उनके इंतजार में रहते हैं कि कब वो निकल कर आए, कब दरवाजा खोले और कब पिताजी आगे बैठे और हमें कुछ हरी चर्चा सुनाए। तो वहां रोज हरी चर्चा होती है, कभी वेदों का होता है, कभी पुराण, कभी निगम आगम शास्त्र, इतने उनको सुना रहे हैं। अब क्यों सुना रहे हैं उसका भी कोई कारण है भाई। घुमा फिरा भी लिया, सब कुछ हो गया, वस्त्र भी उनके बदल दिए गए हैं। अब उनको जो ये सत्संग देते हैं, अजी तो मैंने तो सुन रखी, मैं सुन तो सबने रखी, लेकिन फिर भी सुनने में भी कुछ नई बात, उससे क्या है कि उससे कुछ और प्रेरणा मिलती है कि जैसे ही आदमी का मन डावाडोल होता है, इधर उधर जाता है, तो उसी समय उसको वो ध्यान आता है कि नहीं, वो देखो मीरा की कथा, वो देखो प्रहलाद की कथा। इसीलिए उनको सत्संग, उनको तरह तरह की वो कथाएं जो वेदोक्त है, जो पुराणोक्त है, वो जो निगम आगम शास्त्रों में है, वो सुनाई है। उससे क्या आगे उनकी साधना जिससे और ज्यादा दृढ़ हो जाए, बस यही बात है। शरीर मुनिपट परिधाला, निरे रहेगा निरे मामा मगा, निरे पाम मगरे सा, निधप मगरे सा, पाए मगरे सा। क्रस शरीर मुनि पट परिधाना, निरे रे गा निरे रे गाय रे सा, निरे रे मामा मगा, निरे पा मगा रे सा। क्रस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराणा। ऋषि मुनियों ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अरे क्यों ऋषि, क्यों महात्मा, क्या विचार है कि हाँ आज हो जाए, आज इनको वो सर्वस्व दे दिया जाए जिसके कारण ये आए हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार होता है, जिससे प्रभु मिलन हो जाता है। ये जो छवि देखना चाह रहे हैं वो छवि सामने प्रकट हो जाती है। फिर
आपस में वार्तालाप होता है, तो वहां पर उन्होंने एक उनको मंत्र दिया है। क्या मंत्र है उसके लिए कल हम पधारेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।